नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे जो लोग नो नो कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट में है, किसी भी तरह से जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं। ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। हो सकता है आगे रिश्ते में थे लेकिन अभी रिश्ते से बाहर है। तो इस तरह की जिनकी सोच है और जो खुद को सिंगल के रूप में देखते हैं, खुद को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग होगी उनके लिए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग होगी 72 घंटे के लिए। देखेंगे इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी। आपकी फीलिंग्स मतलब 72 घंटे में क्या पुराना कोई आपको नॉक कर रहा है या फिर कोई नया आपके लाइफ में आ सकता है। आपकी फीलिंग्स क्या थी पास्ट में, प्रेजेंट में कैसा है आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। बाकी रीडिंग किसी और से जरूर रेजोनेट करेगा। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरह से, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसा था। पास्ट में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी। पास्ट में आपने कुछ नया करने की सोच रहे थे, रिश्ते में नया, जॉब, लाइफ, इस तरह की आपकी सोच थी कि आप कुछ नया करना चाहते थे अपने लाइफ में। हो सकता है आपने बहुत जल्द कुछ ख़त्म किया है, चाहे रिश्ता हो, चाहे कुछ परेशानी हो, उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते थे लाइफ में और नई तरह से चीज़ों को देखना चाहते थे। बहुत परेशानी के बाद अपनी लाइफ में एक खुशी चाहते थे, एक नई शुरुआत चाहते थे। तो पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी, कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट में थी। और अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। लिब्रा यानी तुला राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। तुला राशि जो सिंगल है, खुद को जो किसी भी तरह से सिंगल मानते हैं। प्रेजेंट में 3 ऑफ कप्स का कार्ड। प्रेजेंट में आप खुश रहना चाहते हो। अगर ओवरऑल मैं कहूँ, पास्ट में आपने कुछ पुरानी चीज़ों को भुलानी चाहिए, पुरानी परेशानी को भूलना चाहा, खुद पर काम किया, खुद की स्टेबिलिटी पर काम किया है आपने। प्रेजेंट में आपने पास्ट में नई शुरुआत भी की होगी लाइफ की, सोच की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, इंसान अगर अपनी सोच में परिवर्तन लाता है तो वो और भी पॉजिटिव बन जाता है। तो पास्ट में आपने इस तरह से खुद को परिवर्तन किया है। इसीलिए देखिए प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है, आप टीम वर्क करना चाहते हो। आप चाहते हो काम के क्षेत्र में, चाहे कहीं अच्छे सोच के साथ आप किसी के साथ काम करना चाहते हो। जॉब में आप दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहते हो, आप हंसी मजाक के साथ रहना चाहते हो, आप परेशानी से दूर रहना चाहते हो। आप ये चाहते हो जो परेशानी आपके लाइफ में थी वो ख़त्म हो जाए। और आप ये भी चाहते हो इसको ख़त्म करने के लिए अगर आपको टीम वर्क करनी पड़े, अगर किसी की मदद लेनी पड़े तो आप लेना चाहोगे। आप चाहते हो दोस्ती के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, हंसी मजाक करना, वो कहीं पार्टी शार्टी करना, या फिर वो अगर पार्टी और ऑर्गेनाइज कर रहा है तो आप वहाँ जाना चाहते हो। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि अगर मैं कुछ करूँ, पार्टी शार्टी की तैयारी करूँ तो दोस्त आए। इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी है। और आप टीम वर्क करना चाहते हो, आप अकेला नहीं रहना चाहते हो सकता है पास्ट में आपने बहुत परेशानी देखा है, अकेले थे, आपने खुद को हील किया। तो प्रेजेंट में आप इस तरह की कोई एनर्जी में नहीं जाना चाहते हो जिससे दुख हो। इसीलिए नियर पास्ट की जो आपकी एनर्जी है, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नियर पास्ट में भी आपने कुछ नया करना चाहा, नई शुरुआत करनी चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना चाहा और एक नई तरह से खुद को प्रेजेंट करने के लिए आपने पास्ट में सोचा।
जिसका प्रेजेंट में भी उसकी झलक दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं क्या इन 72 घंटे में पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है। इन 72 घंटे में पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है, मतलब टेक्स्ट, कॉल, मैसेज, बात, कुछ भी। 8 ऑफ कप्स नहीं। अगर मैं कहूँ एक शब्द में कि पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी, जिनके साथ आप रिश्ते में थे, अगर थे भी रिश्ते में, तो इस वक्त इन 72 घंटे में उनकी तरफ से आपके प्रति कोई एक्शन वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आपने उनको दुख दिया है, परेशान किया है, परेशानी में डाला है, आपके कारण वो रिश्ते से बाहर है, या फिर आप रिश्ते से बाहर हो। अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में थे, तो इस तरह की उनकी एनर्जी रहेगी और वो इन 72 घंटे में आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेगा। अभी देखते हैं क्या नया कोई आ सकता है आपसे मिलने, दोस्ती करने, बात करने। इन 72 घंटे में अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सिंगल हो, किसी भी तरह से खुद को सिंगल मानते हो, तो क्या नया कोई आ सकता है। 10 ऑफ कप्स, या नया कोई आए ना आए, मुझे लगता है आपका जो वक्त है वो अपने परिवार के साथ जरूर बीतेगा। आप अपनी ज़्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहोगे, आप खुश रहना चाहोगे, जैसे कि आपने पहले भी प्रेजेंट एनर्जी का कार्ड आया था, 3 ऑफ कप्स का कार्ड। एक्चुअली आप खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे परिवार के साथ हो सकता है आपने पास्ट में कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा झेला, जिसके चलते अभी आपको लगता है कि आपके परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। तो अगर मैं कहूँ क्या नया कोई आ सकता है, आ तो सकता है, दोस्त बन के हो सकता है कोई आपके लाइफ में आए, लेकिन ज़्यादातर वक्त अगर मैं कहूँ आपका वो आपके परिवार के साथ ही बीतेगा। तो नया आने की चांसेस है, दोस्त बनकर कोई आ सकता है, लेकिन प्यार नहीं, प्यार के बारे में नहीं सोचेंगे वो। और ज़्यादातर वक्त आप भी, मुझे नहीं लगता है कि आप भी प्यार के लिए सोच रहे हो, आप अपना वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहोगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप दुखी हो, परेशान हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको सेविंग्स करना पड़ेगा पैसों की, क्योंकि इंसान की लाइफ में पैसों की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। तो जो परेशानी, देखिए पहले भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मुझे लगता है आपने जॉब में नई शुरुआत किया होगा, बिजनेस में किया होगा, कुछ नया करना चाहा, अगर पैसों को लेके आपके लाइफ में परेशानी थी, तो यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहे हैं कि दुखी रहने से, परेशान रहने से कोई काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सेविंग्स करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा कंजूस होना पड़ेगा, अपने लिए सोचना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए पैसे सेविंग्स करने पड़ेंगे। और इसके साथ आपको पुरानी बातों को भी भूलना पड़ेगा और नए उम्मीद के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।